दिल पे लगेगी तभी बात बनेगी। सुबह की ठंडी हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। कच्ची गलियों के बीच खड़ा वो छोटा सा घर, जिसकी छत से टपकता पानी बरसों से संघर्ष की कहानी कह रहा था। उसी घर में रहती थी छाया। छाया की उम्र सिर्फ 14 साल, लेकिन आंखों में उम्र से कहीं ज्यादा थकान। वो रोज स्कूल जाती, मगर स्कूल पहुंचते पहुंचते उसकी सांस फूलने लगती। कभी सीने में हल्का सा दर्द, कभी अचानक चक्कर। टीचर डांटती, छाया तुम इतनी सुस्त क्यों रहती हो? वो बस मुस्कुरा देती। किसे बताती कि हर धड़कन उसके लिए एक लड़ाई है। उसके पिता मोहनलाल दिहाड़ी मजदूर, माँ सीमा दूसरों के घरों में बर्तन मांजती। घर में पैसे उतने ही होते जितने आज की रोटी के लिए जरूरी हो। एक दिन स्कूल की प्रार्थना सभा में छाया अचानक गिर पड़ी। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। पानी लाओ, डॉक्टर को बुलाओ। जब आँख खुली तो वो सरकारी अस्पताल के बेड पर थी। सफेद दीवारें, दवाइयों की गंध और माँ का कांपता हुआ हाथ। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखते हुए चश्मा ठीक किया और बहुत शांत आवाज में कहा, बच्ची के दिल में छेद है। दिल में छेद? छाया को ठीक से समझ भी नहीं आया, मगर उसने अपने पिता का चेहरा देखा, जिस पर पहली बार बेबसी साफ दिख रही थी। डॉक्टर आगे बोले, ऑपरेशन जरूरी है, नहीं तो ये बच्ची ज्यादा दिन। वाक्य अधूरा रह गया, लेकिन अर्थ पूरा था। माँ रो पड़ी। पिता ने हिम्मत जुटाकर पूछा, डॉक्टर साहब, खर्चा? डॉक्टर ने एक कागज आगे बढ़ाया। उस पर लिखा था 3,50,000 रुपए। मोहनलाल के हाथ कांपने लगे। उसकी जिंदगी में उसने इतनी रकम कभी एक साथ देखी भी नहीं थी। सरकारी अस्पताल में वेटिंग बहुत लंबी है और हालत नाजुक है। घर लौटते वक्त कोई कुछ नहीं बोला, सिर्फ छाया की धड़कनें तेज होती जा रही थी। उस रात छाया सो नहीं पाई। छत की दरार से चांद दिख रहा था। उसने सीने पर हाथ रखा, हर धड़कन जैसे पूछ रही हो, क्या मैं बचूंगी? अगले कुछ महीनों में सब बदल गया। दवाइयों पर पैसे खर्च होने लगे, माँ ने काम बढ़ा दिया, पिता और ज्यादा मजदूरी करने लगे, लेकिन ऑपरेशन वो सपना ही रह गया। कई एनजीओ के दफ्तर गए, कई दरवाजे खटखटाए, हर जगह एक ही जवाब, फंड अभी नहीं है। एक दिन छाया ने माँ बाप को आपस में बात करते सुन लिया। अगर एक को बचाना हो तो? माँ की आवाज़ कांप रही थी। छाया ने उसी पल तय कर लिया कि वो किसी पर बोझ नहीं बनेगी। उसने स्कूल में और मेहनत शुरू कर दी, दर्द के बावजूद पढ़ाई, चक्कर आने पर भी किताबें। एक दिन स्कूल में एक मेडिकल कैंप लगा। दीवार पर लगा पोस्टर छाया की नज़र में बस गया। दिल के डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट। वो पहली बार मुस्कुराई। उस रात उसने खुद से कहा, अगर मेरे दिल में छेद है तो मैं ऐसे दिलों को ठीक करने वाली डॉक्टर बनूंगी। गरीबी, बीमारी, कमजोरी सब उसके सामने खड़े थे, लेकिन उसी रात उस कच्चे घर में एक बहुत बड़ा सपना जन्म ले चुका था। छाया के लिए अब हर सुबह एक इम्तिहान बन चुकी थी। सूरज निकलने से पहले ही वो उठ जाती। सीने में हल्का दर्द, सांसों में भारीपन, लेकिन आंखों में जिद। स्कूल जाते वक्त माँ रोज पूछती, बेटा आज तबीयत ठीक है ना? छाया झूठी मुस्कान के साथ कहती, हाँ माँ, बिल्कुल। वो नहीं चाहती थी कि माँ बाप उसकी वजह से और टूटे। धीरे धीरे उसकी हालत सबको दिखने लगी। पीरियड्स में बेहोश हो जाना, खेल के मैदान में दूर रहना, सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त रुक जाना, बच्चे ताने मारते, ये हमेशा बीमार क्यों रहती है, इससे कुछ नहीं होगा। शब्द चुभते थे, मगर वो उन्हें दिल में नहीं रखती थी, क्योंकि उसके दिल में पहले से ही एक दर्द था और उसके ऊपर एक सपना। उसने लाइब्रेरी से मेडिकल की किताबें मांगनी शुरू कर दी। दिल की तस्वीरें, धड़कनों के ग्राफ, नसों की बनावट। टीचर हैरान थे, छाया तुम इतनी छोटी उम्र में ये सब क्यों पढ़ रही हो? वो बस इतना कहती, मैम, मेरा दिल समझना चाहता है। 10वीं की बोर्ड परीक्षा पास हुई, पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर, लेकिन खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। पिता बोले, बेटा आगे की पढ़ाई? पैसे नहीं है। वो पल भारी था। जिस सपने के लिए वो जी रही थी, वही सपना हाथ से फिसलता लग रहा था। उसी रात छाया ने एक और फैसला लिया। सुबह होते ही उसने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। छोटे बच्चों को अक्षर सिखाए, जोड़ घटाना समझाया। हर महीने जो थोड़े पैसे मिलते वो माँ के हाथ में रख देती। ऑपरेशन के लिए जोड़ते हैं, मगर अंदर से वो जानती थी ये पैसे काफ़ी नहीं होंगे। एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल ने उसे बुलाया, छाया, तुम्हारी हालत हमें पता है, एक स्कॉलरशिप फॉर्म है, दिल्ली के मेडिकल कोचिंग संस्थान का। उसने कभी अपने गांव से बाहर भी नहीं देखा था। मैम, मैं कर पाऊंगी? आवाज़ कांप रही थी। प्रिंसिपल मुस्कुराई, तुम्हारा हौसला ही तुम्हारी ताकत है। वो दिन उसकी जिंदगी का मोड़ बन गया।
दिल्ली पहुंचकर उसे पहली बार समझ आया, गरीबी सिर्फ पैसे की नहीं होती, आत्मविश्वास की भी होती है। छोटा सा कमरा, 3 लड़कियां, रात में दिल की धड़कनें और ज्यादा तेज। कभी कभी वो सोचती, अगर मैं रास्ते में ही गिर गई तो, लेकिन अगली ही सांस के साथ जवाब आया, तो गिरकर उठूंगी। नीट की तैयारी आसान नहीं थी। लंबे लेक्चर, टेस्ट, दबाव और साथ में एक कमजोर दिल। एक मॉक टेस्ट के दिन वो फिर बेहोश हो गई। टीचर ने कहा, इस हालत में मेडिकल छोड़ दो। वो पहली बार रोई, लेकिन उसी रात उसने डॉक्टर की वो रिपोर्ट फिर से निकाली। दिल में छेद, कागज पर उंगली रखकर बोली, तू मेरी कमजोरी नहीं, मेरी वजह बनेगा। उसने और ज्यादा मेहनत शुरू की। आखिरकार रिजल्ट का दिन आया। मोबाइल स्क्रीन पर चमकते नंबर, ऑल इंडिया रैंक, चयनित। वो जमीन पर बैठ गई। आंसू गिरते रहे, इस बार दर्द के नहीं, उम्मीद के। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि मेडिकल कॉलेज के पहले दिन ही एक सीनियर ने मुस्कुरा कर कहा, डॉक्टर बनना है, पहले खुद जिंदा रहना सीखो। छाया ने कुछ नहीं कहा, बस अपने सीने पर हाथ रखा और मन ही मन बोली, मैं सिर्फ जिंदा नहीं रहूंगी, मैं मिसाल बनूंगी। मेडिकल कॉलेज की पहली सुबह छाया के लिए किसी युद्ध से कम न थी। चारों तरफ सफेद कोट, महंगे जूते, फर्राटेदार अंग्रेजी और वो साधारण सलवार, पुराना बैग, आंखों में झिझक। लेक्चर हॉल में बैठते ही दिल तेज धड़कने लगा। सीने में वो पुराना दर्द मानो याद दिला रहा हो, मैं अभी यही हूँ। प्रोफेसर पढ़ा रहे थे, हृदय की संरचना, वॉल्व, सेप्टल डिफेक्ट। छाया का सिर झुक गया। सेप्टल डिफेक्ट, यही तो था उसे। लेक्चर खत्म होने के बाद वो रुक गई। धीरे से पूछा, सर, अगर किसी को जन्म से दिल में छेद हो तो क्या वो कार्डियोलॉजिस्ट बन सकता है? पूरा हॉल चुप हो गया। प्रोफेसर ने उसे देखा, फिर कहा, मेडिसिन में सब मुमकिन है, लेकिन शरीर साथ दे, ये भी जरूरी है। ये जवाब सीधा दिल में लगा। दिन बीतते गए, रातें लंबी होती गईं। डिसेक्शन हॉल की गंध, वार्ड की चीखें, मरीजों की टूटती सांसें और हर रोज छाया की खुद से लड़ाई। कभी सीढ़ियों पर बैठकर सांस संभालती, कभी बाथरूम में चुपचाप रोती। एक दिन वार्ड में एक छोटा बच्चा भर्ती हुआ, उम्र मुश्किल से 5 साल। डॉक्टर माँ से कह रहे थे, दिल में छेद है, ऑपरेशन जरूरी है। माँ का चेहरा सफेद पड़ गया। पैसे नहीं है साहब। छाया वहीं खड़ी थी, उसकी आंखों के सामने उसका बचपन घूम गया। वो आगे बढ़ी, माँ का हाथ पकड़ा, आंटी घबराइए मत, ये बच्चा ठीक होगा। माँ ने उसे ऐसे देखा जैसे वो कोई उम्मीद हो। उस रात छाया ने डायरी में लिखा, अगर मैं डॉक्टर बनी तो किसी माँ को ये नहीं कहने दूंगी कि पैसे नहीं हैं। लेकिन किस्मत ने एक और परीक्षा रखी थी। एक नियमित चेकअप में डॉक्टर ने उसकी रिपोर्ट देखी और गंभीर हो गए। छाया, छेद बढ़ रहा है, अब ऑपरेशन टालना खतरनाक हो सकता है। कमरा घूमने लगा। सर, अभी नहीं, मेरी पढ़ाई, डॉक्टर ने सख्त आवाज में कहा, पहले जान फिर सपना। वो रात उसकी जिंदगी की सबसे भारी रात थी। क्या वो अपने सपने को छोड़ दे या ऑपरेशन के डर से भाग जाए? माँ फोन पर रो रही थी, बेटा घर आजा छाया। छाया ने खिड़की से बाहर देखा, हॉस्टल की छत से दिखता आसमान, और अचानक उसे समझ आ गया, अगर वो आज डर गई तो कल हजारों दिल डरते रहेंगे। उसने ऑपरेशन के लिए हाँ कह दी। ऑपरेशन थिएटर की लाइटें तेज थीं, मशीनों की आवाजें, ठंडी मेज। डॉक्टर ने कहा, हिम्मत रखो। आंखें बंद होते ही छाया ने फुसफुसाया, जब जागू तो मजबूत बनकर। घंटों बाद धीरे धीरे आँख खुली। सीने में दर्द था, लेकिन धड़कन पहले से अलग। माँ की आवाज आई, बेटा। छाया मुस्कुराई। वो जिंदा थी और अब पहली बार बिना डर के सांस ले रही थी। डॉक्टर बोले, अब तुम्हारा दिल तुम्हारा साथ देगा। उस दिन छाया ने महसूस किया, कमजोरी हट चुकी है, अब सिर्फ मकसद बचा है, और यही मकसद उसे आगे बहुत दूर ले जाने वाला था। ऑपरेशन के बाद छाया की जिंदगी जैसे दो हिस्सों में बढ़ गई थी। पहले डर और कमजोरी, बाद में अनुशासन और अटूट विश्वास। अब वो सीढ़ियां बिना रुके चढ़ सकती थी। सांसें पहले जैसी भारी नहीं रहीं, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव था उसकी आंखों में। अब वहां डर नहीं था, बस एक साफ लक्ष्य। मेडिकल कॉलेज में वो फिर से लौटी। कुछ लोग हैरान थे, इतनी जल्दी? कुछ ने फुसफुसाया, दिल की मरीज और डॉक्टर बनने चली है। वो सुनती थी और मुस्कुराकर आगे बढ़ जाती थी। अब वो सिर्फ पढ़ती नहीं थी, वो समझती थी। मरीज को देखकर सिर्फ बीमारी नहीं, उसकी कहानी पढ़ लेती थी। इंटर्नशिप के दौरान उसे कार्डियोलॉजी वार्ड मिला। पहली बार उसने दिल का ऑपरेशन करीब से देखा। खुले सीने में धड़कता दिल, हर बीप के साथ जिंदगी और मौत का संतुलन। उसकी आंखें भर आईं। सर्जन बोले, डर लग रहा है? छाया ने धीरे से कहा, नहीं सर, घर जैसा लग रहा है। उस दिन के बाद वो वार्ड में सबसे देर तक रुकने लगी। सीनियर डॉक्टरों से सवाल, रिसर्च पेपर, रात दिन अभ्यास। पैसों की तंगी अभी थी,
हॉस्टल की फीस, किताबें, खाना, कई बार एक वक्त का खाना छोड़ना पड़ा, लेकिन अब वो जानती थी भूख से बड़ी कोई आग नहीं होती। अंतिम वर्ष में उसने ऑल इंडिया कार्डियोलॉजी एंट्रेंस दिया। रिजल्ट आया, नाम था डॉक्टर छाया मेरिट लिस्ट में। वो बहुत देर तक स्क्रीन को देखती रही, उंगलियां कांप रही थीं। फोन मिलाया, पापा मैं चुन ली गई हूँ। दूसरी तरफ टूटी आवाज में, बेटा आज तेरी माँ जिंदा होती तो। वो चुप हो गई। सीने में वही पुराना दर्द लौटा, इस बार दिल का नहीं, यादों का। उच्च ट्रेनिंग के लिए उसे विदेश जाने का मौका मिला। पहली बार हवाई जहाज, पहली बार देश से बाहर। लेकिन जाते वक्त उसने गांव की मिट्टी उठाकर माथे से लगाई। मैं लौटूंगी, वादा किया। विदेश में सब कुछ अलग था, आधुनिक मशीनें, तेज रफ्तार जिंदगी। वहां वो सिर्फ डॉक्टर नहीं थी, वो एक छात्रा थी जो हर दिन खुद को साबित कर रही थी। सीनियर सर्जन ने एक दिन कहा, तुम्हारे हाथों में अजीब सुकून है। छाया मुस्कुराई। उसे याद आया वो बच्चा, वो माँ, और वो रातें जब पैसों के बिना इलाज नामुमकिन था। उसी दिन उसने अपने दिल में एक और फैसला लिया। वो भारत लौटेगी और अपना अस्पताल खोलेगी, जहाँ पैसे नहीं, जरूरत देखी जाएगी, जहाँ कोई दिल सिर्फ गरीबी की वजह से टूटेगा नहीं। सालों बाद छाया वापस भारत लौटी। एयरपोर्ट से बाहर कदम रखते ही उसे वही गर्म हवा महसूस हुई, जिसमें कभी उसके सपने जले थे और मजबूत भी हुए थे। डिग्रियां थीं, अनुभव था, विदेश की ट्रेनिंग थी, लेकिन जो नहीं था वो था पैसा। बड़े अस्पतालों ने ऑफर दिया, भारी सैलरी, एसी केबिन। एक मैनेजर ने मुस्कुराकर कहा, डॉक्टर छाया आप चाहें तो एक साल में करोड़ों कमा सकती हैं। छाया ने खिड़की से बाहर देखा। उसे अपने गांव की कच्ची सड़क याद आ गई। वो माँ जिसने पैसे ना होने पर बच्चे को गोद में खो दिया था। माफ कीजिए, उसने शांत स्वर में कहा, मैं यहाँ कमाने के लिए नहीं लौटी हूँ। उसने अपने शहर के बाहरी हिस्से में एक पुरानी बंद पड़ी इमारत देखी, टूटी दीवारें, जंग लगी खिड़कियां। यही जगह उसने चुनी। लोग हंसे, यहाँ अस्पताल, मरीज आएंगे भी। बैंक में लोन के लिए गई, फाइल देखी गई, फिर चेहरा, फिर गारंटी। छाया चुप रही। उसके पास गिरवी रखने को सिर्फ उसकी डिग्री और इरादा था। लोन रिजेक्ट हो गया। वो पहली बार फिर से टूटी। शाम को गांव गई। पिता बूढ़े हो चुके थे, कमजोर आंखें, झुकी कमर। उन्होंने पूछा, बेटा सब ठीक है? छाया कुछ नहीं बोली, बस पिता के हाथ पर सिर रख दिया। उस रात वो उसी पुराने कमरे में सोई जहाँ कभी दिल दर्द से धड़कता था। अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। बाहर वही बच्चा खड़ा था जिससे उसने कॉलेज के दिनों में वादा किया था। अब बड़ा हो चुका था। दीदी आप डॉक्टर बन गई? छाया की आंखें भर आईं। अगले दिन उसने एक छोटा सा कैंप लगाया, बिना फीस, सिर्फ जांच। खबर फैल गई, लोग आने लगे, कोई उम्मीद लेकर, कोई डर लेकर। एक बुजुर्ग औरत बोली, बिटिया अगर तू नहीं देखेगी तो कोई नहीं देखेगा। उसी दिन एक स्थानीय अखबार में छोटी सी खबर छपी, दिल की डॉक्टर जो बिना पैसे करती है इलाज। फिर मदद आने लगी, कोई ईंट दे गया, कोई पंखा, किसी ने मशीनें सस्ती कर दी। इमारत धीरे धीरे अस्पताल में बदल गई। लेकिन सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। एक रात एम्बुलेंस रुकी, एक बच्ची लाई गई, नीले होंठ, तेज सांसें। रिपोर्ट आई, दिल में बड़ा छेद, ऑपरेशन तुरंत चाहिए। न मशीन पूरी थी, न टीम। स्टाफ ने कहा, मैडम रिस्क बहुत है। छाया ने बच्ची का हाथ पकड़ा, धड़कनें गिनने लगी। उसे अपना बचपन दिखा, वो रातें, वो बेबसी। उसने सिर उठाया और कहा, अगर आज पीछे हटी तो ये अस्पताल कभी नहीं बनेगा। ऑपरेशन की तैयारी शुरू हुई। बाहर पिता मंदिर में बैठे कांप रहे थे। भीतर छाया पहली बार मुख्य सर्जन। दरवाजा बंद हुआ, घड़ी की सुइयां चलती रहीं और हर बीप के साथ इतिहास लिखा जा रहा था। ऑपरेशन थिएटर के बाहर सन्नाटा था। घड़ी की सुइयां चल रही थीं, लेकिन हर सेकंड जैसे थम गया हो। मोहनलाल मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे थे, हाथ कांप रहे थे, आंखें बंद। भगवान अगर कभी मेरी बेटी ने किसी का भला किया हो तो आज उसका हाथ थाम लेना। अंदर ऑपरेशन थिएटर में मशीनों की आवाजें गूंज रही थी। छाया के माथे से पसीना टपक रहा था। सामने खुला हुआ एक नन्हा दिल, वही दिल जैसा कभी उसका था। उसके हाथ जरा भी नहीं कांपे। हर स्टिच के साथ उसका अतीत जुड़ता जा रहा था। गरीबी, तिरस्कार, वो रातें जब इलाज नामुमकिन था। एक पल को मशीन की आवाज तेज हुई, टीम घबरा गई, बीपी गिर रहा है। छाया ने गहरी सांस ली, आंखें बंद की। उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई दी, बेटा डरना मत। और फिर उसने आखिरी स्टिच लगाया। 1 सेकंड, 2 सेकंड, फिर धड़कन स्थिर हो गई। नर्स की आंखें भर आईं, मैडम बच्ची सुरक्षित है। छाया कुछ नहीं बोली, बस अपने दास्ताने उतारे और दीवार के सहारे टेक लगाकर बैठ गई। आंसू बह रहे थे, इस बार भी दर्द के नहीं, पूरा होने के। दरवाजा खुला, मोहनलाल उठकर खड़े हो गए, आंखों में डर और उम्मीद के साथ साथ। छाया बाहर आई, कुछ पल चुप रही, फिर बस इतना कहा, पापा बच्ची बच गई।
मोहनलाल वहीं जमीन पर बैठ गए, दोनों हाथों से चेहरा ढक लिया। आज मेरी बेटी सच में डॉक्टर बन गई। कुछ ही दिनों में ये खबर आग की तरह फैल गई। गरीबों के लिए मुफ्त दिल का ऑपरेशन, लोग दूर दूर से आने लगे। माएँ बच्चों को गोद में लिए, बूढ़े लाठी टेकते हुए। अस्पताल का नाम रखा गया छाया हार्ट केयर। लेकिन छाया ने एक बोर्ड और लगवाया, यहाँ फीस नहीं, सिर्फ इंसानियत ली जाती है। पहला मुफ्त ऑपरेशन उसी बच्ची का था जिसकी वजह से ये अस्पताल शुरू हुआ। ऑपरेशन के बाद जब बच्ची दौड़ती हुई आई और बोली, दीदी मेरा दिल अब दुखता नहीं, छाया ने उसे गले लगा लिया। उस पल उसके अंदर की वो 14 साल की लड़की जो कभी छत को देखती हुई रोई थी, आखिरकार मुस्कुरा दी। शाम को वो अकेली छत पर खड़ी थी। आसमान वही था, सीने पर हाथ रखा, धड़कनें शांत थी, पूरी थी। उसने धीरे से कहा, जिस दिल में कभी छेद था उसी दिल ने आज हजारों दिल को जोड़ दिया। और नीचे अस्पताल में मशीन की आवाजें गूंज रही थी। जिंदगी चल रही थी, मजबूत, जीती हुई।